नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जानकर बहुत ही दुख हुआ कि जैसा कि यूपी टीजीटी में बहुत ही ज़्यादा दावा किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही स्वच्छता के साथ परीक्षा होगी, लेकिन सुनकर बहुत दुख हुआ। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे, अच्छा मेहनत किए थे, लेकिन आज कुछ सेंटरों पर देखा गया, कुछ सेंटरों पर ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू। अम्बेडकर नगर में एक स्कूल की ही घटना है कि वहाँ पर ऐसा आरोप है और वहाँ विद्यार्थियों का, वहाँ प्रतियोगियों का, कि जो प्रश्न पत्र मिले थे वह उसका बंडल जो था वो पहले से खुला हुआ था, सील नहीं था। और यह सबसे बड़ी समस्या है। टीजीटी का प्रश्न पत्र आउट क्यों हुआ, या फिर बहुत सारी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत सारी भर्तियां होती हैं, लेकिन कुछ एक भर्तियों में पेपर आउट होते हैं, और वह क्यों होते हैं, उसका रीज़न क्या है, यह सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर उत्तर प्रदेश में या बिहार में कि पेपर आउट होने का, और आउट होने का यही रीज़न है कि यहाँ पर अगर देखिए, मैं आपको बता दूँ, इंडियन रेलवे भी एग्ज़ाम लेता है ग्रुप डी का, एनटीपीसी का। करोड़ों लोग आवेदन करते हैं, करोड़ों लोगों की परीक्षाएं होती हैं और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं होती हैं। इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं कंप्यूटर बेस हो रही हैं, डीएसएसबी तक कंप्यूटर बेस्ड, टीएसएसबी में पूरा परीक्षा होता है कंप्यूटर बेस होता है। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है वैसे एग्ज़ाम? ऑनलाइन एग्ज़ाम होने में क्या दिक्कत है? और यही रीज़न होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर हो जाएगा तो ऐसी पेपर आउट कैसे होगा। यहाँ पेपर का जो बंडल आता है, यह भी नियम है कि पेपर का बंडल जो है, वह जो पूरा पैकेट आता है पेपर प्रश्न पत्रों का, उसको प्रतियोगियों के सामने, जो वहाँ अभ्यर्थी हैं उनके सामने पेपर का बंडल को काटा जाए कैंची से। वो भी कैंची से काटने की व्यवस्था हो, कैंची से, मतलब चारों तरफ से पैक हो, कैंची से काटा जाए। और वहाँ दो लोगों का हस्ताक्षर हो, दो अभ्यर्थी हस्ताक्षर करते हैं वहाँ पर, एक जगह हस्ताक्षर लिया जाता है। मतलब वह मतलब प्रतिनिधि हैं कि मतलब कि यहाँ सभी अभ्यर्थियों ने देखा कि यहाँ उनके सामने पेपर का बंडल खोला गया है। यह आरएएस में के एग्ज़ाम में होता है, यह राजस्थान सिविल सर्विसेज वाले एग्ज़ाम में चारों तरफ से पेपर पैक रहता है, वह बंडल पैक रहता है, और उसके बाद प्रश्न, उस बंडल को अभ्यर्थियों के सामने ही उसको कैंची से काटा जाता है। और उसके बाद दो लोगों के हस्ताक्षर, एक महिला और एक पुरुष अभ्यर्थी के हस्ताक्षर लिए जाते हैं कि वह चेक करते हैं कि हाँ पेपर अच्छे से पैक था और उनके सामने फाड़ा गया। ऐसा ऐसा तो यहाँ पर भी नहीं होता है। टीजीटी में अगर ऐसा होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। यहाँ आप कोई कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं अभी भी कह रहे हैं कि हाँ हमारे सेंटर पे भी बंडल खुला हुआ था। ऐसा क्यों होता है भाई? बंडल खोल कर देने के क्या मतलब? क्या प्रसाद बँट रहे हैं क्या? प्रसाद बांटी जा रही है कि बंडल खोल कर उसके बाद पेपर दे दो? उत्तर प्रदेश में, बिहार में यही होता है ज़्यादातर परीक्षाओं में। या तो परीक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए या तो ऑफलाइन होनी चाहिए, तो कम से कम यह तरीका अपनाना चाहिए भाई। अगर आयोग से पेपर चल दिया तो उसको बंडल में रखिए, उसके बाद उसमें क्या बीच में माध्यम लगा देते हैं कि सब लोग पेपर प्रश्न पत्र चेक किया करें। हमने देखिए, यही अगर इस तरह से परीक्षा अगर हुई है, अगर इस तरह से परीक्षा होती है, तो यही कट ऑफ जाने का चांसेस था। यही होता है कि कट ऑफ अधिक चला जाता है, बहुत अधिक चला जाता है, और पढ़ने का न पढ़ने का कोई मतलब निकल कर सामने नहीं आता। हालांकि मैं अभी यही चाहूँगा कि यह घटना थोड़ी सी मतलब कम ऐसा हुआ हो। अगर बहुत ही अधिक मात्रा में अगर ऐसी घटनाएं सामने आ गई हैं तो बहुत ही ज़्यादा हित प्रभावित होगा पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का। और अभी तो यही सुनने में आ रहा है कि अम्बेडकर नगर में एक आध कॉलेज में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। और लेकिन हमें तो यही लग रहा है कि जहाँ कम से कम यह अभ्यर्थियों की तरफ से तुरंत यह हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रश्न पत्र का जो बंडल आता है पैक आना चाहिए। और यही व्यवस्था होनी चाहिए जो राजस्थान में होता है। राजस्थान में सिविल सर्विस एग्जाम में हमने देखा, दो अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर लिए जाते हैं वहाँ पर कि पेपर के बंडल, और उनके सामने कैंची से काटने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर अगर पेपर का बंडल पैक भी रहेगा तो उसको सील रहता है उसको, तो वैसे का मतलब वैसे सील फिर वह लगा देंगे, उसका क्या मतलब होता है भाई? बहुत ही गलत अगर ऐसा हुआ है तो।
और यही है, कम से कम ऑनलाइन परीक्षा होती तो कम से कम यह नौबत नहीं आती। अगर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, या तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले, या तो ऑफलाइन ही, अगर 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 इस तरह से ही ले रही है ऑफलाइन ही, तो कम से कम इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए। हालांकि मैं तो यह उम्मीद करता हूं कि यह भी टीजीटी, अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहें कि हम हाँ ऐसा हुआ है, हमारे वहाँ भी ऐसी चीज़ सुनने में आई है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि अभी यह कम क्षेत्र में ही हुआ हो और इसका ज़्यादा घातक परिणाम ना हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और बाकी जो सूचनाएं होंगी वो सूचना आप लोग को ज़रूर दी जाएगी। धन्यवाद।